हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास C++, ऑप्शन नंबर बी है बेसिक लैंग्वेज को सीखना चाहिए, कोबोल या फिर उपयुक्त सभी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसिक लैंग्वेज को नींव का पत्थर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेसिक लैंग्वेज का, फोर्ट्रान का, कोबोल का या फिर पास्कल का? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्ट्रान। ठीक है, जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है ये गणितीय गणनाओं पर आधारित है, इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी जटिल गणना होती है वहां पर फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। बताइएगा इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? जावा, बेसिक, कोबोल या फिर पास्कल? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा। ठीक है, ध्यान रखना है जावा लैंग्वेज जो है वो इंटरनेट पे प्रयुक्त लैंग्वेज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में किस कार्य के लिए किया जाता है? जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, उस लैंग्वेज का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास वाणिज्यिक कार्यों के लिए यानी कि कमर्शियल जो वर्क होते हैं उनके लिए, वैज्ञानिक गणनाओं हेतु यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए या फिर प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभ में सरल भाषाओं को सीखने के लिए। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया गया था, जितनी भी भाषाओं को सीखने के लिए इसको क्या माना जाता है? नींव का पत्थर इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा जिसे कंप्यूटर के बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के लिए समझता है कहलाती है। बताइएगा वह भाषा जिसे कंप्यूटर के बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के लिए समझता है कहलाती है अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा या फिर उपयुक्त तीनों? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है कि वो कौन सी भाषा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज है उसको समझ लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई? बताइएगा जो प्रोलॉग भाषा है आपकी वो किस सन में डेवलप की गई थी? 1972 में, 1970 में, 1974 में या फिर 1965? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है कि प्रोलॉग भाषा किस सन में डेवलप की गई थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 में। ठीक है, ध्यान रखना है प्रोलॉग जो भाषा थी 1972 में डेवलप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। बताइएगा जो वर्ड प्रोसेसर है तथा जो स्प्रेडशीट है ये किसके एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है कि वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट जो है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ध्यान रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? बताइएगा जो कंप्यूटर भाषा जावा है जो कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त मानी जाती है, ठीक है, इस भाषा के आविष्कारक कौन है? किसने इसको डेवलप किया गया था? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। IBM द्वारा इसको डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था या सन माइक्रो सिस्टम या फिर इंफोसिस्टम? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जावा भाषा के डेवलपर कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है सन माइक्रो सिस्टम को जावा भाषा के डेवलपर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है? बताइएगा अधिकतर जो है कंप्यूटर किसको समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देशों को या फिर बेसिक को,
कोई भी भाषा को समझ सकता है या उपयुक्त तीनों को समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है किस भाषा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा या सदृश उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, इसको ये आसानी से समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं, बताइएगा। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग से बनाया है, अलग से रखा है, वो वर्ड क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल वर्ड्स कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, या रिजर्व्ड कीज कहलाते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, इनको रिजर्व वर्ड्स बोला जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल और जावा एग्जाम्पल है, बताइएगा। जो सी लैंग्वेज है, बेसिक है, कोबोल है और जावा जो है ये किस प्रकार के लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। लो लेवल लैंग्वेज के हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के हैं, सिस्टम प्रोग्राम के हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल, सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, बताइएगा जो जितने भी कंप्यूटर हुए उनमें कौन सी भाषा लागू होती है। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रान भाषा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइएगा कि सभी कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन भाषा, ठीक है, ये सब में लागू होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है एक तरीके से, ये सभी में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, बताइएगा। अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, बताइएगा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी जावा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया था, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। राइट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखना है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको इस क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन हमने लैंग्वेज से लिए हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी की परीक्षा में लैंग्वेज से भी पूछे जाते हैं, तो इस क्लास की वेटेज जो है ज्यादातर लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चनों का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर काफी सोच समझ के बताना है कि कोबोल है, जावा है, बेसिक है या फिर असेंबलर है। जैसे कि मल्टीमीडिया हो गया, वेब पेजेज हो गया, वेबसाइट हो गई और वेब आधारित एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। इनको डेवलप करने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जावा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया कि आप लोगों ने अभी देखा था कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी थी, जावा, और ये सभी के सभी क्या है, इंटरनेट के ही पार्ट्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डॉट डॉट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डॉट 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 हेतु उपयोग में लाई जाती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर वेब सर्वर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेब सर्वर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन हमारे पास किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिपल सी की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी है, जावा, लोगो, पायलट या फिर बेसिक। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोगो, ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दें तथा क्लास को शेयर भी अवश्य करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा डॉट डॉट भाषा के एग्जाम्पल हैं, बताइए किस प्रकार के भाषा के एग्जाम्पल हैं। लो लेवल, कंप्यूटर, सिस्टम प्रोग्रामिंग या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? बेसिक लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, या फिर मशीन लैंग्वेज को? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज को, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आता है? वो लैंग्वेज C++, फोर्ट्रॉन, या फिर असेंबली लैंग्वेज? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है कि कौन सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखना असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आती है। 21 में पूछा गया है, नियमों के उस सेट को डॉट 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 कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? बताइएगा नियमों के उस सेट को क्या कहा जाता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, नेचुरल लैंग्वेज, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 21 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। निर्देशों के उस सेट को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, असेंबली लैंग्वेज क्या है? बताइएगा जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है? एक मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 22 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है कि असेंबली लैंग्वेज एक किस प्रकार की लैंग्वेज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? बताइएगा जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग करती है, न्यूमेरिकल कोड का करती है, इंग्लिश लैंग्वेज कोड का करती है, जावा लैंग्वेज का, या फिर सीपीयू प्रोसेसिंग कोड? जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है वो किसका प्रयोग करती है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कोड का, ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो एक न्यूमेरिकल कोड का प्रयोग करती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेरी लैंग्वेज जनरेशन में आती है, जो क्वेरी लैंग्वेज है वो किस जनरेशन में आती है? बताइएगा द्वितीय, फोर्थ, पंचम, या कोई नहीं? 24 का राइट आंसर बताना है कि क्वेरी लैंग्वेज जो है वो किस जनरेशन में आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चतुर्थ, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्वेरी लैंग्वेज आती है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, सी भाषा में रिलेशनल ऑपरेटर की संख्या क्या होती है? जो आपकी सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, वहां पर रिलेशनल ऑपरेटर की संख्या कितनी होती है? 7, 5, 6, या फिर 4? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 होती है ऑपरेटरों की संख्या वहां पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सी प्रोग्राम डॉट डॉट की मदद से मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है। जो सी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसको किसकी मदद से मशीन भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास, एक एडिटर के माध्यम से, एक कंपाइलर के माध्यम से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि सी प्रोग्राम डॉट डॉट की मदद से मशीन भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कंपाइलर के माध्यम से, ठीक है, एक कंपाइलर के माध्यम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सी वेरिएबल नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी वेरिएबल नाम क्या शामिल नहीं कर सकते हैं? बताइएगा ब्लैंक स्पेस, हाइफन, डेसिमल पॉइंट, या फिर ये सभी? बताइएगा सी वेरिएबल नाम में क्या शामिल नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लैंक स्पेस को नहीं शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैंक स्पेस को वहां पर नहीं छोड़ सकते हैं। 28 में पूछा गया, एक फंक्शन का खुद को कॉल करना क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा एक फंक्शन है उसको खुद को कॉल करना क्या कहलाता है? रिकर्सन, बाइनरी सर्च, फंक्शन कॉलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? 28 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकर्सन, ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिकर्सन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा केस कंपल्सिटी थ्योरी में मौजूद नहीं है? बताइए कंपल्सिटी थ्योरी में मौजूद नहीं है। वेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, नल केस? 29 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन सा केस कंप्लेक्सिटी थ्योरी में मौजूद नहीं है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नल केस। ठीक है, नल केस जो है आपका कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 29 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, तथा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव99। ठीक है, यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोगों का रिप्लाई जरूर देंगे। तथा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ को शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।